Hello friends, welcome back to lecture series on programming skills BCA SEM 2 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले के वीडियो में अप्रैल 2025 का पेपर सॉल्व किया था। इस वीडियो में अप्रैल 2005 का डे 2 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। राइट, विल ट्राई टू सॉल्व एज मैक्सिमम एज पॉसिबल बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट। राइट, आपने बहुत लेट रिक्वेस्ट की है, एग्जाम कल से है एंड इट इज ऑलमोस्ट 11 एट द नाइट। राइट, अभी अगर हम डे 2 का पेपर देखें तो डे 2 के पेपर में सी प्रोग्राम में एक्सेप्ट करानी है 3x3 मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स सॉर्ट आउट करना है। राइट, और पाइथन में आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है डिक्शनरी से, उसको डिस्प्ले कराना है। अब जो डिक्शनरी है उसके अंदर रोल नंबर नेम टोटल मार्क्स होने चाहिए और डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है अकॉर्डिंग टू टोटल मार्क्स। ये दोनों इक्वेशन हम एज फास्ट एज पॉसिबल सॉल्व करके देखेंगे। राइट, तो मैं यहां से ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। 3x3 मैट्रिक्स है, डिस्प्ले भी करना है और ट्रांसपोज भी करना है। राइट, तो ये हम सॉल्व करते हैं टर्बो सी में, फिर उसके बाद हम आएंगे पाइथन के क्वेश्चन के लिए। सीधे सीधे टर्बो सी के पास चलते हैं ताकि क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकें। पाइथन में आने के बाद टर्बो सी में आने के बाद फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, और यहाँ पे हम फाइल सेव कर लें। सेव मेन्यू में जाएंगे और D2 ईयर 25, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉट सी लिख देंगे। हमारी फाइल यहाँ पे सेट हो गई। जैसा आपने सीखा है, हमेशा हैबिट रखो कि पहले आप अपना नाम फिर अपना एग्जाम सीट नंबर लिखो। सीट नंबर आपके जो भी हो। अभी मुझे यहाँ पे दो चीजें याद है, एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है और दूसरा जो क्वेश्चन है सम ऑफ डायगोनल करना है। राइट, क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे हेडर फाइल चाहिए, तो राइट डाउन प्रीप्रोसेसर इंक्लूड tdo डॉट एच, प्रीप्रोसेसर इंक्लूड conio डॉट एच, void main, इनसाइड दिस मेन कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए। राइट, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें 3x3 मैट्रिक्स बनानी है, सो हम सिंपली लेंगे इंटीजर a ऑफ 3 ये हमारी 3x3 के दैट इज रो और कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम्स के कॉम्बिनेशन का एक वेरिएबल रेडी हो गया, यानी आप बोल सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरे रेडी हो गया है। इसके अलावा मुझे आई जे लूप चलाने के लिए चाहिए होगा। राइट, क्लियर स्क्रीन ले लेते हैं। नाउ व्हाट यू विल डू, पहले मैसेज रखते हैं प्रिंट एफ एंटर 3x3 मैट्रिक्स डेटा। यूजर से ये वैल्यू लेनी है मुझे। राइट, स्लैश एन रखेंगे ताकि कर्सर न्यू लाइन में रहे और वैल्यूज भी प्रॉपर आए। राइट, नाउ फॉर लूप चाहिए क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। हमेशा याद रखो जब 3x3 मैट्रिक्स बोला जाए तो i 3 तक जाएगी। राइट, अगर 5x5 मैट्रिक्स बोलेंगे तो i 5 तक जाएगा। सिमिलरली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फॉर लूप j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। इनसाइड दिस आपको अगर स्पेसिफिक पोजीशन प्रिंट करानी है तो आप वो प्रिंट करा सकते हो। राइट, राइट नाउ आई एम टेकिंग स्कैनफ डबल कोट %d कॉमा एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j। राइट, अगर आप चाहते हो कि हर बार पोजीशन भी प्रिंट होके कहाँ डेटा जाने वाला है, आप ऐसा लिख सकते हो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू
फॉर a %d %d कॉमा i कॉमा j, राइट। इससे यूजर को पता चलेगा कि वो वैल्यू कौन सी पोजीशन के लिए दे रहा है। स्लैश एन लगाते हैं, राइट। अब मुझे इसको प्रिंट भी तो कराना रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, हम सिंपली यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट, कॉपी, और सेम यही चीज मुझे जो डेटा मैंने जिस पोजीशन में इनपुट कराया है वो यहाँ प्रिंट करा देना है। प्रिंट एफ एंटर्ड मैट्रिक्स स्लैश एन, ताकि न्यू लाइन में प्रिंट। यहाँ पे पेस्ट करके कर्सर नीचे ले लेते हैं। प्रिंट एफ में अगर वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझे स्कैन एफ की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीधे सीधे प्रिंट एफ लिखा और ये वैल्यू जो भी पोजीशन पे है उसके साथ प्रिंट हो जानी चाहिए, राइट। ताकि ये प्रॉपर प्रिंट हो इसलिए हम यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट एफ डबल कोट में स्लैश एन ले लेते, राइट। देखो अगर प्रोग्राम समझना है तो इस तरह से इसका विंडो थोड़ा छोटा करो, आउटपुट ले लो और साथ में वॉच विंडो रखो ताकि आपको लाइन बाय लाइन आउटपुट समझ में आए, मशीन कैसे वर्क कर रही है, क्या प्रोसेस हो रही है। थोड़ा बहुत फंक्शनेशन आपका बेसिक यानी BCA SEM 1 जो आपने पढ़ा है वो क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से काम कर पाओगे, राइट। नाउ आई विल गो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे a ऑफ i j डिफाइन करते हैं, राइट। सिमिलरली i डिफाइन करते हैं, j डिफाइन करते हैं, ताकि मुझे अप्रोप्रिएट वैल्यू हर वक्त मिलती। नाउ विल चेक इट आउट। मैसेज है 3x3 मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए, देखो मैसेज आ गया। फॉर लूप i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, यहाँ पे पोजीशन रन हो रही है, 0 0 का वैल्यू मुझसे पूछ रहे हैं। सपोज मैंने एंटर किया 1, फिर से मुझे वैल्यू पूछेगा, आई एंटर 2, फिर से वैल्यू। अब ये प्रोसेस चलती रहेगी, क्यों, कब तक, जब तक मुझसे 9 वैल्यूज इंसर्ट ना करा ले। i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 2, राइट। सेम वे प्रोसेस विल गो अगेन। अब मैं 4 प्रोवाइड करता हूँ, 5 6 7 8 9। देखो हमने 3x3 मैट्रिक्स में अब वो क्या रहा था, जितनी बार लूप चला i की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 3, तो हम लूप के अंदर गए। j की वैल्यू 0, j इज लेस देन 3, हम अंदर चले गए और मैसेज प्रिंट हुआ और आपसे वैल्यू ली गई, राइट। सिमिलर वे में ये लूप चलता रहा, कब तक, पहले j की वैल्यू 3 तक 2 पहुंची तब तक, फिर i2 दैट इज जैसे i की वैल्यू 3 हुई लूप एग्जीक्यूशन से बाहर निकल गया, आप एंटर्ड मैट्रिक्स के मैसेज पे हो। अब इसके बाद लूप चलती जाएगी, आपका डेटा प्रिंट होता जाएगा। 3x3 मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। अगर कोई चाहता है कि सर डेटा थोड़ा प्रॉपर बॉक्सेस में प्रिंट हो तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे वो माइनर चेंजेस कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एक स्पेस रख दो, अब जितनी बार प्रिंट होगा स्पेस के साथ डेटा बॉक्स में प्रिंट होगा, तो आपको जो मैट्रिक्स वाली फील्ड चाहिए थी वो आ जाएगी। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, देखो ट्रांसपोज करना बहुत ईजी है, राइट। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका काम देखो कितना ईजी है। मैंने यहाँ से लूप पूरा कॉपी कर लिया कि मुझे यही डेटा वापस प्रिंट कराना है, राइट। भाई 3x3 मैट्रिक्स का डेटा ही तो प्रिंट कराना है, और 3x3 मैट्रिक्स का डेटा चाहे आप ट्रांसपोज करके प्रिंट कराओ, लॉजिक तो वही रहने वाला है, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एंटर्ड मैट्रिक्स की जगह लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, राइट। और ये ट्रिक, आई की जगह जे और जे की जगह आई, सिर्फ इतना स्वैप करना है और आप इस प्रोग्राम को अब रन कर सकते हो। जैसे ही आप रन करोगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने जो वैल्यू इनपुट की थी वो थी 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो, जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया।
मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी पूरी प्रोसेस समझाऊं कि ये हो कैसे रहा है, राइट, एज वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम। बट फिर भी आपको एक हिंट देता हूं कि अगर आपने लूप चलाई होगी, आपको लूप की समझ होगी, आई की वैल्यू 0 पहली बार, राइट, जे की वैल्यू 0 1 2, तो मैंने जे पहले ले लिया है, तो जे की पोजीशन 0, आई की वैल्यू 0, जे की पोजीशन 1, तो 1 पे 0th पोजीशन वाला डेटा मिल रहा है, फिर 2 पे 0th पोजीशन वाला डेटा मिल रहा है, इसलिए ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो रहा है, राइट। सिमिलरली अगर मुझे इसमें डायगोनल ऐड करना है, राइट, इसी ट्रांसपोज में बोला जाए सम ऑफ डायगोनल प्रिंट करो, क्या करना है, सम ऑफ डायगोनल, so what I'll do, I'll change here, I write down sum of diagonal, right, matrix, इन मैट्रिक्स लगा देते हैं। इसमें भी हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी है, सिंपली राइट डाउन इफ आई इक्वल टू जे, आई और जे जब सेम होंगे तभी तो डायगोनल क्रिएट होगा, राइट। और फिर क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा तो मुझे इसमें डेटा स्टोर करे, मैं जिसका नाम ले रहा हूं सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे। ये कब सम होगा, जब जब इफ आई इक्वल टू जे होगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, राइट। बट ऑब्वियसली मैंने कोई एस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है तो ये मुझे एरर देगा, इसलिए मैं ऊपर आऊंगा और यहाँ पे एक एस डिक्लेयर करूंगा जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख देंगे, राइट। जैसे ही आप सम की वैल्यू 0 रखोगे इट विल स्टार्ट वर्किंग सिंपल, और लूप से बाहर जाके प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एस, नाउ यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेक करो 15 आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो 1 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 9 15, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 15। हमने एक सम कैलकुलेशन करके दे दिया, क्लियर हुआ। देखो इस तरह से ट्रिकली आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपका डे 2 का 25 अप्रैल का सी का पेपर सॉल्व हो गया, राइट। नाउ सिमिलरली हम चलते हैं कौन से पेपर के पास, पाइथन के पेपर के पास, है ना। डे 2 का पाइथन का भी पेपर सॉल्व करना है हमें, तो सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन कर लेते हैं कॉपी, पाइथन स्टार्ट करते हैं, आइडियली ओपन करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव में जाते हैं, राइट। फोल्डर फिक्स करो, कहाँ सेव करोगे, मैं डी ड्राइव में, पीएस में, फाइल का नाम चेंज करते हैं, डे 2 ईयर 25 पी, हालांकि हम सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन तो हम अंडरस्कोर 2 डॉट पी वाई लिखेंगे, दैट इज पाइथन में सेव होगा, राइट। यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट ओपन करेंगे, नेम प्रोवाइड करेंगे, देन एग्जाम सीट नंबर, और उसके बाद क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे, राइट। इंटर प्रेस करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट ऑफ करते हैं। क्या करना है मुझे, अभी क्वेश्चन ध्यान से देख लो, मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, राइट। तो चलो क्रिएट करते हैं, मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी। जब कभी आपको डेटा फ्रेम बनाना है, देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कहीं पे डेटा फ्रेम, ये वर्ड दिख गया, तो सीधा सीधा इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिख देंगे, राइट। अब पीडी इंपोर्ट होगा, पीडी इंपोर्ट होगा, अब पहला काम क्या है, डिक्शनरी, है ना, हमें बोला है डेटा फ्रेम बनाना है किससे, डिक्शनरी से, तो पहले मेरे पास डिक्शनरी होनी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए सिंपल, अभी पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, डेटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डिफाइन कर दो, इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, राइट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में रोल नंबर,
डबल कोट्स में क्या डिफाइन करेंगे, रोल नंबर। अब मैं रोल नंबर को एरे टाइप डिक्लेयर कर लेता हूँ या लिस्ट मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये मैंने रोल नंबर्स प्रोवाइड कर दिए, राइट। सिमिलर वे कॉमा करो, वापस दूसरी एक की डिफाइन करो जिसका नाम रख दो नेम, वापस कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। यहाँ पे मल्टीपल नेम्स चाहिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अमित, अनिल, अश्विन, नेहा, राइट। दिस टाइम आई विल टेक माय नेम लास्ट। ये मैंने सारे स्टूडेंट के नेम इनपुट कर दिए, राइट। अगेन आई विल टेक कॉमा एंड नाउ डबल कोट, टोटल मार्क्स, राइट। कॉलन लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन कर दो और पांचों स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कर दो। फॉर एग्जांपल 490 कॉमा 500 कॉमा 300 कॉमा 550 कॉमा 600। चेक करो इतने ही स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स इनपुट कर दिए, राइट। अब एक बार हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट डेटा करके चेक कर लें, F5 करो, वेट करते हैं थोड़ी देर। चेक करो कितने रिकॉर्ड्स आपने डाले थे, रोल नंबर 1 2 3 4 5, नेम, टोटल मार्क्स, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है डेटा के अंदर। लेकिन हमें ये डेटा फ्रेम में चाहिए, तो आप डेटा फ्रेम में कैसे लेके जाएंगे? तो डेटा फ्रेम में ले जाने के लिए सिंपल तरीका, डेटा फ्रेम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ डीएफ। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप डीएफ लिखो, आप कोई दूसरा कीवर्ड भी लिख सकते हो। मैंने लिखा डीएफ, फिर मैं लिखूंगा पीडी। पीडी मैं इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने पांडाज एज पीडी इंपोर्ट करा लिया है, तो इसलिए मैंने लिखा पीडी। तो अब पीडी में एक मेथड है जिसका नाम है डेटा फ्रेम। पीडी में एक मेथड है जिसका नाम क्या है, डेटा फ्रेम। तो मैंने लिखा पीडी डॉट डेटा फ्रेम। इसको डेटा कहां से मिलेगा, बट ऑब्वियस है डेटा से, राइट। इतना करने के बाद मैं सिंपली लिखता हूं प्रिंट डीएफ, यानी ये मेरे लिए अब डेटा फ्रेम को प्रिंट करेगा। चेक करते हैं, चेक करो सारी इंफॉर्मेशन आ गई, 1 2 3 4 5 रोल नंबर्स, देन सभी स्टूडेंट के नाम, देन सभी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स। अब मुझे ये किस ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अब उसके लिए लॉजिक लगाते हैं। क्या लिखेंगे, शॉर्टेड अंडरस्कोर डीएफ, डेटा फ्रेम ही है बट शॉर्टेड फॉर्म में है, राइट, इज इक्वल टू डीएफ डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। कौन सी कॉलम से सॉल्व कर रहे हैं, टोटल मार्क्स से, तो यहां पे लिखेंगे टोटल मार्क्स, राइट। कॉलम का नाम प्रोवाइड करेंगे, कॉमा बाय डिफॉल्ट जो मेथड होती है वो होती है असेंडिंग, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। असेंडिंग वैल्यू क्या कर दी हमने, फॉल्स, राइट। फिर प्रिंट एफ या फिर प्रिंट, प्रिंट में हम सीधे सीधे लिख देते हैं शॉर्टेड अंडरस्कोर डेटा फ्रेम। रन करके देख लो, चेक करो पूरा डेटा शॉर्टेड आ गया है ना। पहले हमने जो डेटा इनपुट किया था सारे डेटाज आ गए, और लास्ट में ये रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स, ये मेरे देखो शॉर्टेड ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो हाईएस्ट मार्क्स है वो सबसे पहले, जो सबसे कम मार्क्स है वो सबसे लास्ट में। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, तो यहाँ पे आप एक सेपरेट मैसेज प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एफ या प्रिंट शॉर्टेड डेटा फ्रेम, राइट। या फिर आप लिख सकते हो शॉर्टेड डेटा। मैसेजेस ऑन स्क्रीन आर योर ओन चॉइसेस। क्लियर है, तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
अब शॉर्टेड डेटा की जगह आप चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा भी लिख सकते हो। होप आपको ये समझ आया, राइट? क्या इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप इसमें भी मेन्यू ड्रिवन बना सकते हो। आपने अभी इसके पहले वाले वीडियो में, डे 1 वाले वीडियो में देखा है कि हम किस तरह से पूरी की पूरी डिक्शनरी ऐड करा सकते हैं। तो आप वहां से यूजर से सारी डिक्शनरी ऐड कराओ, राइट? फिर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कराओ, फिर उसको शॉर्ट करो, वो आपकी चॉइस है। यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो, यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। पॉसिबली उतना सब करोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलने, इतना करोगे तो हो सकता है कुछ मार्क्स कट करें, बट पॉसिबली आपको मार्क्स तो मिले जाएंगे। फ्रेंड्स, देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन। जब मैं आपको उस पर्टिकुलर सेशन के कुछ वीडियोस या कुछ लेक्चर्स पहले नहीं पढ़ा चुका हूं तो, राइट? अगर आपने मुझे थोड़े दिन पहले बोला होता, मैं बट ऑब्वियस पाइथन पे भी कुछ लेक्चर्स बनाता, और मैं पाइथन के भी पेपर सॉल्यूशंस डे 1 से रख रहा होता, तो आपके लिए इस वक्त थोड़ा आसान होता। स्टिल अब नेक्स्ट सेमेस्टर्स में अगर आपको कोई डिफिकल्टी रहे तो आप इस चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाली सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाइए, वी विल डेफिनेटली मेक इट आउट। जैसी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि हम पाइथन के ऊपर एक पूरा वीडियो सीरीज बनाएं, बिकॉज आगे चल के आपके लिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? सेमेस्टर 3 में भी, राइट? चलो कोई बात नहीं, हम फर्दर देखेंगे कि हम थर्ड वीडियो बना पाते हैं कि नहीं, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 11। दो वीडियोस आपके पास हैं, कल के पेपर्स के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो साथ में रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।